हमारे साथ इस वक्त नायब अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर फरीद पराचा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहला तो यही सवाल बनता है कि जी अब तक के जो नताइज मौसूल हुए हैं जमात इस्लामी मुत्तफिक के नतीजे से। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो कराची में हुआ हमारे साथ है, यानी हमारा वहाँ एक बड़ा वाज़े मैंडेट था, हमने बल्दियाती इंतखाबात जीते थे। वहाँ कराची में जितने भी सर्वे हुए उसमें जमात इस्लामी या पीटीआई उनके ही वोट थे और उनकी ही सीटें थी। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा शबखून मारा गया इलेक्शन पे कि जो 0 पॉइंट से एक पार्टी को उठा के वहाँ पर मुसल्लत कर दिया गया, जिसका कराची की तबाही और बर्बादी के अंदर एक बड़ा हिस्सा है। और उसके साथ उनको कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बलियों में भी। तो हम इस पर एहतजाज में हैं, सिंध इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दिए हुए हैं। सिराजुल हक साहब भी वहाँ पहुँच रहे हैं और हम ये समझते हैं कि जो एक कौम को खुशी हुई थी कि चले इंतखाब हो गए, बर्बाद हो गए, बर्बाद तो नहीं है, लेट है, लेकिन चले जो तारीख दी थी उसमें हो गए, बड़ी हद तक पुरअमन थे। लेकिन जब इंतखाबी नताइज मर्जी के मुताबिक नहीं आए तो फिर वही काम जो 2018 में हुआ था वही काम फिर शुरू हो गया। और उसमें जो है जीतने वालों को हराने और हराने वालों को जिताने का एक ऐसा ओपन खेल है कि जो सबके सामने आ रहा है। मुतमईन नहीं है। तो अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो उनका मौकिफ ये है कि अगर हम बात करें कंसेक्टिवली तो 4 साल से हम ही हुकूमत जीत रहे हैं, आवाम हमें ही चूज कर रही है। जमात इस्लामी हमेशा इस तरह के काम करती है मुल्क में। अभी जो बात की जा रही है प्रोटेस्ट की, तो क्या कराची में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम, यानी सिराजुल हक साहब भी जा रहे हैं और मरकज की टीम भी जा रही है। और फिर एक वक्त आएगा कि हम पूरे मुल्क में कॉल देंगे। हम ये भी हो सकता है कि इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देने का ऐलान करें। तो फरीद पराचा साहब, हम लोग ये तो देखते हैं सर, कता कलामी के लिए माजरत, हम ये तो अक्सर देखते हैं कि जो भी सियासी जमात जब हार जाती है तो उनकी जानिब से दावा तो यही किया जाता है कि जी नताइज मुख्तलिफ हैं, वोटर हमारे थे, वोट हमें पड़े, लेकिन नतीजा कुछ और आया। लेकिन आपका मौकिफ इस वक्त कुछ मुख्तलिफ है। आप कह रहे हैं कि जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्हें एक्चुअली में वोट पड़ा है ज़्यादा, पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम को नहीं पड़ा है। तो इसके यकीनन कोई वाज़े सबूत भी होंगे आपके पास? जी बिल्कुल वाज़े सबूत। देखें ना, एक तो ये बात कि पूरे मुल्क में इंतखाब हुए हैं, हमने उन पे एतराज नहीं किया, अगरचे हम हार गए हैं, हमने सीटें नहीं जीती। लेकिन हम कहते हैं कि जहाँ पे हम नहीं जीत सके वहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि हमारे साथ कोई धांधली हुई है, लेकिन जहाँ हुई है वहाँ हम वाज़े तौर पर ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पर एक बड़ा मैंडेट था जिसका सबूत बल्दियाती इलेक्शन है। फॉर्म 45 पर हमारे पास रिजल्ट मौजूद है। अगर उन रिजल्ट में तब्दीली हुई है तो वो आरओज़ के दफ्तर में हुई है। जो और ये पहली दफा हुआ है। उस पर कामयाबी जमात इस्लामी के नाम है या पीटीआई के नाम? नहीं, मतलब उनके पास अपने हैं, हमारे पास अपने हैं। हमारे पास अपने पोलिंग स्टेशनों के जहां पर हम 45 फॉर्म के मुताबिक हम कामयाब हैं, वो हैं जिन पे वो कामयाब हैं, उनके पास अपने हैं। हम ये कहते हैं कि या हम हैं या पीटीआई है। लेकिन ये जो अचानक यानी जो बिल्कुल कहीं नहीं थे, जिनका यानी अब इल्ताफ हुसैन साहब का खुद अपना बयान जो है ट्विटर पे चल रहा है कि ये गलत है, यानी वो उन्होंने खुद अपने लोगों पे तनकीद की है कि ये आलाकार बन गए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि एमक्यूएम तो काफी कॉन्फिडेंट थी, वो तो कह रहे थे तकरीबन 18 सीटें निकाल लेंगे, लेकिन 17 सीटें निकाल ली उन्होंने। और बल्दियाती इंतखाबात की जब आपने बात की तो बल्दियाती इंतखाबात में एमक्यूएम मैदान में ही नहीं थी, तो कहते हैं जी वो वोट भी सारा जमात इस्लामी को पड़ा। नहीं, ये तो एक ऐसे मफरूजे हैं ना जी। देखे, बात ये थी कि वहाँ पे लोग उन्होंने इंतखाब में इसलिए नहीं हिस्सा लिया था बल्दियाती में कि उनको नताइज समझ आ रहे थे, उनको समझ आ रही थी कि लोग उनसे नाला हैं। जो कुछ कराची के साथ हुआ है उसकी जिम्मेदारी लोग या पीपल्स पार्टी पे डालते हैं या एमक्यूएम पे डालते हैं, इसलिए कि यही रही है ना जी, कराची की नुमाइंदा रही है, इक़्तिदार में रही है,
सूबाई इक़्तिदार में रही हैं, मरकज़ी इक़्तिदार में रही हैं, वहाँ हिस्सेदार रहे हैं। इसलिए अगर कराची जो है वो महरूमियों का शिकार हुआ है, वहाँ तरक्याती काम नहीं हुआ है, वहाँ के नौजवान को नौकरियाँ नहीं मिली, वहाँ जो है वो बेरोजगारी है, वहाँ के वसाइल दूसरी जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, तो जो एक गमो गुस्सा है वो मौजूद था। अच्छा पराठी साहब, ये जो आप लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, क्या ये प्रोटेस्ट लंबा चलेगा अगर आपके मुतालिबात पूरे ना हुए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। यानी देखे ना कि प्रोटेस्ट हमारा कोई डेकोरेशन पीस नहीं है कि जो हम हकीकी तौर पे हम समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, बल्कि कराची के साथ ज्यादती हुई है। देखे ना कि बाकी मुल्क के अंदर भी गलत हुआ, लेकिन वो गलत एक आखिरी वक्त के अंदर हुआ। कराची में तो शुरू के साथ ही गलत हो गया, वहां तो डिसाइड कर लिया गया कि यानी जिस तरह से है ना कि वैसे धरने और एहतजाज से कोई हल तो निकलता नहीं है, तो कानूनी रास्ता मेरे ख्याल से इख्तियार किया जाए। यकीनन एतराज़ात होते हैं सियासी जमातों को, तो कानूनी तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो मुल्क के लिए भी बेहतर है। ये बताइएगा कि केपी में जो सूरत हाल है, ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो एक बड़ी तादाद में जब जीते हैं वहाँ से, तो अब जाहिर है उन्होंने किसी सियासी जमात के साथ एक कोलिशन बनाना है, उनके साथ अटैच होना है। तो जमात इस्लामी की क्या पोजीशन है इस हवाले से, जो ऑफर है आज़ाद उम्मीदवारों की, वो एक्सेप्ट की जा रही है आपकी तरफ से? देखे पहले तो मैं उसका थोड़ा सा ये कर दूं कि हम कानूनी रास्ता भी इख्तियार कर रहे हैं। हम हर अदालत का, कानून का, ट्रिब्यूनल का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। बाकी जहां तक वो सूरत हाल है, हम ये समझते हैं कि जिनका मैंडेट है इख्तिदार उनको मिलना चाहिए। उसके लिए यानी अगर उनको पार्टी के तौर पर काम करने का मौका दिया जाए या आज़ाद के तौर पर तस्लीम कर लिया जाए तो ये बेहतर है। जमात इस्लामी उनके साथ जो है वो तामन करेगी इस सिलसिले में, और हम ये समझते हैं कि जी जिसका जो मैंडेट है उसके मुताबिक उसको काम करने दिया जाए। अगर वो अपने वादों में पूरे उतरेंगे तो लोगों के लिए भी, वोटर अवाम के मैंडेट की भी नहीं उतरेंगे, वो ख्याल रखना चाहिए। और अवाम भी ये चाहती है कि हमारे मैंडेट का ख्याल रखा जाए और जिसको वोट दिए वही सामने आए और वही जीते। जो सवाल है वो ये कि पीटीआई ने आपको दावत दी है केपी में कि आए और मिलकर हुकूमत बनाते हैं, तो क्या आप कोलैब करने जा रहे हैं पीटीआई के साथ? देखिए कोई भी अगर चीज आती है तो हमारे यहाँ मुकम्मल मशावरत के साथ उसको आगे चलते हैं। यानी ज़ाती तौर पे मैं अगरचे मैं इलेक्शन का सेल का सेक्रेटरी हूँ और इंतखाबी कमेटी का सदर हूँ, लेकिन इसके बावजूद यानी मैं भी या खुद सिराजुल हक साहब भी हम यानी एक आध फर्द इसका फैसला नहीं करेंगे। जब कोई चीज़ सामने आएगी तो हम मुकम्मल मशावरत के साथ इसमें आगे चलेंगे। तो अभी कौमी असम्बली की पराजा साहब क्या सूरत हाल आप देखते हैं, किस जमात से आपको लगता है वजीर आजम आएंगे? लेकिन अब पहले तो ये है कि जो कुछ इंतखाब हैं अब उनको ना बदला जाए, जो हो चुका है उसके मुताबिक ही कौमी असम्बली का, यानी जो आखिरी वक्त के अंदर कुछ सीटों की तब्दीली करके सूरत हाल को बदलने की कोशिश की गई। अब जो सामने आ रहा है वहाँ यह है कि आज़ाद जो है वो सबसे बड़ा ग्रुप है, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, कोलिशन हुकूमतें बनती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये रास्ता नहीं है कि आपस के अंदर मिल के भी पार्टियां बनाती हैं, दुनिया भर में होता है। लेकिन यह कि अगर जो अक्सरियती वोट है या अक्सरियती पार्टी है उनको मौका दिया जाए तो और ज्यादा ये बेहतर है। अच्छा साहब, बलूचिस्तान के बारे में क्या कहेंगे आप? बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत बनते हुए देख रहे हैं आप? वहां भी मखलूत ही है, यानी जो कुछ फार्मूला चल रहा है तो सिवाय खैबर में और सिंध में कि जहाँ पे एक वाज़ेह अक्सरियत दो पार्टियों के पास मौजूद है, बाकी तो मतलब मखलूत ही जो है वो चलना का वहाँ भी यही है। वहाँ भी जमात इस्लामी के दो नुमाइंदे मौजूद हैं, तो हम अपने तौर पे ये कोशिश करेंगे कि बड़ा महरूम सूबा है बलूचिस्तान, एक महरूमियों का तासुर है, उस तासुर को दूर करने में हमारा कोई फर्द या हमारे कोई अफराद अपना किरदार अदा कर सकते हैं, या हम पार्टी के तौर पर पार्लियामेंट के बाहर या असम्बलियों के बाहर को किरदार अदा कर सकते हैं। तो हम ये करेंगे कि जो
हालात से गुजर रहे हैं, वो तो कोई बड़े शानदार हालात नहीं है। मुल्क कर्जों में जकड़ा हुआ है, IMF की बदतरीन शराइत हैं लोगों के लिए, यानी जीना मुश्किल हो गया है। गैस, बिजली, ये बिल देने लोगों के लिए सारी की सारे घर के सारे लोगों की आमदनी इकट्ठी करके भी नहीं दिया जा सकता। ऐसे ही है। तो ये सूरत हाल आगे चलती नजर आ रही है, कोई यानी तब्दीली नजर नहीं आ रही। जब शाहाना अखराजात खत्म ना हो, जब सूदी मईशत खत्म ना हो, तो यानी जब बराचा साहब, आप- फिर ऐसी जानिब सूरत से- हाल में तो धरने नहीं देने मैं ये चाहिए, कहना चाह रही प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, फिर तो आप नहीं हुकूमत साजी समझते? मुकम्मल करनी चाहिए जल्द इन से जल्द हालात ताकि में तो इस्तेहकाम हो। प्रोटेस्ट ज्यादा मुल्क के लिए मुश्किल और हालात खराब करेगी। देखे ना, एक तो हमारा प्रोटेस्ट हमेशा पुरअमन होता है। हमारे प्रोटेस्ट के दौरान ना कोई फूल की पत्ती ना ट्रैफिक की बत्ती, किसी का नुकसान नहीं होता। ठीक। हम तो पुरअमन तरीके से कर रहे हैं, ये हमारा ये आईनी हक जी। है। इससे मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, मुल्क को तो नुकसान है गैर आईनी इक़दामात से यानी आपकी होता है। जानिब से ये कहना है बराचा साहब, आपका यानी जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि अगर आपके मुतालिबात ना सुने गए तो कानूनी रास्ता तो इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट भी करेंगे। पहले प्रोटेस्ट का आगाज़ सेंस से किया जा रहा है, उसके बाद मुल्क भर में भी ये प्रोटेस्ट बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।